समय दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई है। बुलेट ट्रेन तक की बातें की जाती है, लेकिन कुछ लोग इस समय भी खाना बदोश आदिवासियों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर है। ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला है ज्वालामुखी उपमंडल के चंगर क्षेत्र तहसील खुनिया का, जहां एक बीमार बेटा और मां आदिवासियों की तरह जर्जर हालत के एक कमरे में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, पर उनका दुख सुनने वाला कोई नहीं है। उन्हें ना पंचायत ना ही प्रशासन से आज तक कोई मदद मिली है। खुनिया तहसील के भटवाल गांव के रहने वाले प्रकाश चंद व उनकी माता रोशनी देवी वर्षों से आदिवासियों जैसी जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। प्रकाश चंद और उनकी माता एक कमरे के मकान में रहते हैं। प्रकाश चंद स्वयं पांव में तकलीफ की वजह से कोई भी कार्य नहीं कर पाते, वहीं उनकी माता भी ब्रेस्ट कैंसर की मरीज है। लोगों के घरों में काम करके इनकी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। वह कई बार काम मिलता है और कई बार नहीं मिलता। इतने वर्षों से कई सरकारें आई और गई, कई पंचायत प्रधान आए और गए, जो इन्हें प्रलोभन देते रहे कि उनका नाम आगे भेजा गया है। उनका एक कच्चा कमरा कभी भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। इन माँ बेटे की सुध कई वर्षों से किसी ने नहीं ली और ना ही कोई इनकी सहायता के लिए आगे आया। प्रकाश चंद मेहनती हैं और गांववासियों के हर वक्त में उनके काम आते हैं, लेकिन उनकी मदद को कोई हाथ नहीं बढ़ाता। प्रकाश चंद बताते हैं कि उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और एक पक्का मकान, ताकि उनका जीवन सुधर सके। अभी वह जहाँ रह रही हैं, वह मकान गिरने की कगार पर है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। माता का भी अभी ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी आज तक किसी ने नहीं सुनी, हर बार दिलासा ही दिया गया। मेरा नाम सुखरीब है कि मम्मी का ऑपरेशन होया है, कमे पैरों का मरीज है, ब्लड कैंसर आ मम्मी को, तो मेरी ऐसी स्थिति है मकान ढहना लगेगा। मैं कमा नहीं सकता, 2 टाइम की रोटी नहीं है, मकान ढहना लगेगा। और मेरा 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती। कोई पंचायती वाले को बोले तो बोलते हैं भाया वो अपना, पंचायत वाले बोलते हैं डाला है, 3 साल हो गए कहीं नहीं कितनी सही। और समाज फाउंडेशन ने कर रही है बस। और आगे मकान ढह जाए तो इसका जिम्मेवार कौन है? अजी गल 19 हो जाए तो जिम्मेवारी सरकार ही है। 2 टाइम की रोटी, 2 टाइम का जो कुछ है, अजी गल मरने के बाद। माता रोशनी देवी का कहना है कि हमारा कोई नहीं है और हम पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांव वाले रोटी देते हैं पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और कच्चा मकान कभी भी गिर सकता है। दिखा जी अहाँ का कोई नहीं है, कहे आए पिंड ले रोटियां दिंदे, अहाँ जो सूरत हालत च बैठे हैं, अहाँ डंगर यहाँ एरिया दे, अहाँ का कोई नहीं है, कहे अहाँ गरीबियाँ कट्टा दी, डंगर यहाँ एरिया दे, कहे अहाँ की जड़ी हालत है तो हम दिख सकते हैं, हाँ तो क्या डर जाए है। दिखा जी अहाँ मकान ढहना लगे तो बोझ ना मरी जान, अहाँ कौन जिम्मेवार है? देखा इन मकाने साढ़े, अहाँ 2 माँ पुत्र रन, कोई भरोसा नहीं, कल मरना दो बोझ ने दिख सकते आज ने जेड़ा हली हालत है। इस हिसाबे ना अहाँ तो बोझ ने मरना है, कोई नहीं है सारा। इस परिवार को सहायता पहुंचाने के लिए स्माइल फाउंडेशन सदस्य रॉकी राणा व अन्य ने बीड़ा उठाया है और हर गांववासी, पंचायत प्रधान, बीडीओ देहरा, सरकार व विधायक से मां बेटी की मदद करने की गुहार लगाई है और इन्हें आर्थिक सहायता व पक्का मकान बनाने की गुजारिश की है, ताकि इनका जीवन सुधर सके और नरकीय जीवन से इन्हें छुटकारा मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्माइल फाउंडेशन खुनिया का मेंबर हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक के माध्यम से भटवाल के प्रकाश चंद सुग्रीव जी के बारे में एक पोस्ट शेयर की थी, उनके मकान के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका रहन सहन बहुत ही बुरा है। उनका मकान जर्जर हालत में है, जहाँ पर वो सोते हैं, रहते हैं, खाना खाते हैं,
वो दयनीय स्थिति में है उनका मकान। मैं शब्दों में आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ कि कैसी हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी माताजी पिछले 8 सालों से ब्रेस्ट कैंसर की मरीज हैं और टांडा के चक्कर लगाकर वो भी थक चुकी हैं। सुग्रीव भाई जी खुद बचपन से ही पैरों की बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी भी कार्य करने को असमर्थ हैं। अगर किसी कार्य को वो कर भी लेते हैं तो वो उनको 2 वक्त की रोटी खाने की मजबूरी वो काम करवाती है। गांव वासी उन्हें कभी कभार खाना खिला देते हैं, कभी एक परिवार कभी दूसरा परिवार पर ज़रूरत पर उनकी पूरी तरह से सेवा करते हैं। पर फिर भी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सुग्रीव भाई जी को सेवा करना नहीं है, उन्हें 2 कमरों का मकान दिलाना है कि आप सभी देखें कि वो उनका रहन सहन कैसा है, वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कृपया इनकी सहायता के लिए आगे आएँ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ज्वालामुखी से रीना शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।